Assalamu alaikum, my dear students. I am Tawseef sir, your SST teacher. I hope you are all fine. आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की कौन कौन सी टाइप्स है। एज यू नो हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज गवर्नमेंट चैप्टर। आज उसको कंटिन्यू करते हुए हम उसका एक और टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की कितने टाइप्स होती है। हर किसी कंट्री को, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि हर किसी कंट्री को गवर्नमेंट की नीड होती है ताकि लॉज वहां पे बने, वहां का जो निजाम है वो चले अच्छे से, और गवर्नमेंट्स जो होती है वो इंप्लीमेंट करती हैं लॉज को। आज हमें उससे रिलेटेड पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की कौन कौन सी टाइप्स है, दुनिया में कैसी टाइप्स है गवर्नमेंट्स की। पहला जो इसमें किस्म है, पहला जो टाइप है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहां लोग अपनी मर्जी से रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं। यानी लोग कैसे इलेक्ट करते हैं, पीपल हैव टू पावर टू चूज द गवर्नमेंट, यानी इलेक्शंस के थ्रू, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू लोग अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, वो वोट करते हैं, फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो आगे उनकी बात पहुंचाते हैं। बिकॉज सारे लोग तो गवर्नमेंट नहीं कर सकते, हमें जरूरी है कि एक रिप्रेजेंटेटिव बनाए जो हमारे प्रॉब्लम्स को आगे ले जाए और उनका सोल्यूशन निकाले। वो हमारी बातों को, हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आगे जाके ले जाते हैं वो, और उनका सोल्यूशन ढूंढने में हमारी मदद करते हैं, हमारी हेल्प होती है उससे। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है, यानी पहले तो लोगों को हक मिलता है वोट डालने का, लोगों की गवर्नमेंट होती है। इट इज अ गवर्नमेंट टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी लोगों से ही गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में हम इलेक्ट करते हैं लीडर्स डायरेक्टली, यानी हमें बीच में कोई और वे से नहीं करना होता है, खाली वोट के थ्रू करना होता है। हम अपने लीडर्स चुनते हैं ताकि वो हमारी बातों को आगे ले जाए। इसके बाद इलेक्शन प्रोसेस होता है। और एक बात है कि मैं आपको बताऊंगा कि 1947 बिफोर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आजाद नहीं हुआ था, तो क्या हुआ था, लोगों को वोट, सबको वोट डालने का हक नहीं था। कुछ लोग ऐसे थे जैसे जिनको वोट डालने का हक नहीं था, फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स को, या अनएजुकेटेड पीपल, पुअर पीपल, एंड जो जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी कुछ भी, उन लोगों को वोट डालने का हक नहीं था। जो ही आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस होगी तो ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में क्या हो गया कि ये जो माइनॉरिटीज है या जिनको वोट डालने का हक नहीं था, उन लोगों ने एक अपने हिसाब से एक मतलब आंदोलन किया, मतलब उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने बोला कि हमें हक होना चाहिए वोट डालने का, हमें भी, क्योंकि हम एक सोसाइटी का हिस्सा है, हमें भी वोट डालने का हक पूरा पूरा मिलना चाहिए जैसे बाकियों को मिलता है। उसके बाद गांधी जी ने इस स्ट्रगल में उनका साथ दिया और उन्होंने, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी उन्होंने ऐसा लॉ बनाया गवर्नमेंट ने उस टाइम कि जो भी लोग थे उनको वोट डालने का हक मिला। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है कि जिसमें 18 ईयर्स से अबो सबको वोट डालने का हक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, चाहे वुमेन्स हो, सबको वोट डालने का हक मिला। इसके बाद जो ये डेमोक्रेसी होती है, ये पीपल जो होते हैं दे रूल देमसेल्व्स, यानी खुद अपनी हुकूमत बनाते हैं, यानी क्योंकि उनके पास रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, वो आगे जाके अगर उनको किसी में प्रॉब्लम होगा तो वो आगे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो आगे उनकी बात पहुंचाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं नुमाइंदे जो हमारी बात को आगे, चाहे असेंबली में चाहे पार्लियामेंट में पहुंचाते हैं, किस में क्या कमी है। हमें फिर हक होता है, अगर हमें वो प्रॉब्लम ठीक, उसमें कुछ खराबी लगी उनके लॉज में, हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसे आपको पता है, उनके लिए लॉज जो बनाए गए हैं उनको वो ठीक नहीं लगे अपने लिए, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट को उसको अमेंड करना ही होगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में ये सब चीजें होती है, लोगों की गवर्नमेंट होती है। सो
मैं आपको शॉर्ट में यही बताऊंगा कि डेमोक्रेसी ये होती है जिसमें लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए होते हैं, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि जब आजादी से पहले एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी वुमेन्स की, सफरेज मूवमेंट उसको बोलते हैं, यानी वुमेन्स, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो जो औरतें थी वो मतलब जो मैन थे वो लड़ाई के लिए जाते थे बाहर, और वुमेन्स ने तब तक सारा संभाला, यानी वोटिंग वगैरह। उन्होंने अपनी स्ट्रगल स्टार्ट की, उन्होंने बोला कि हमें भी वोट डालने का हक दे दीजिए। फिर उसके बाद वुमेन्स को फाइनली उस मूवमेंट को वो उसमें कामयाब हो गए उस मूवमेंट में, और उनको 1920 में वोट डालने का हक मिला। जैसे यूएसए यूके में पहली बार वुमेन्स को हक मिला वोट डालने का। सो इसके बाद जो भी कंट्री होती है ना, जो दुनिया की ग्लोबली सबको वुमेन्स को वोट डालने का हक मिला, और जो भी माइनॉरिटीज थी या पुअर लोग थे जिनको ये हक नहीं था तो उनको भी ये हक हासिल हुआ। सफरेज मूवमेंट वुमेन्स की स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद उनको हक मिला वोट डालने का। इसके बाद एक और जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो है मोनार्की, जो आपकी बुक में है। मोनार्की वो गवर्नमेंट होती है जिसमें किंग या क्वीन रूल करता है डायरेक्टली लोगों पे। वहां पे कोई डेमोक्रेसी में लोग तो चुनते हैं, मगर यहाँ पे लोग नहीं चुनते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली किंग या क्वीन, उनके जो वारिस होते हैं, बेटा या जो उनके होता है वही, या क्वीन होती है या उनकी बेटी या बेटा होता है, जो भी उनके बाद उनका जो इस पे हक होता है तो वही इसमें गवर्नमेंट करते हैं। उसमें कोई इलेक्शन प्रोसेस नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जो होती है वो क्वेश्चनेबल होती है, उनको क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। जैसे पार्लियामेंट लगती है, आजकल पार्लियामेंट चलती है, जब आप पार्लियामेंट सेशन होते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट से आपके कामों के बारे में। क्वेश्चन यानी उनको आंसर देना ही पड़ता है, अपने हमने क्या किया, किस चीज में कौन से लॉज लाए, कौन, यानी अपोजिशन पार्टीज या जो भी नुमाइंदे होते हैं हमारी तरफ से वो उनको क्वेश्चंस करते हैं, वो आंसरेबल होती है गवर्नमेंट। मगर मोनार्की में ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। मोनार्की में ये होता है कि मोनार्की वो गवर्नमेंट होती है जहां पे किंग या कोई इनडायरेक्ट रूल करे, जो भी वो करते हैं वो लोगों को फॉलो करना ही होता है। उसमें कोई क्वेश्चन उनको आंसर देने का मतलब वो कोई आंसरेबल नहीं होते हैं उनका, मतलब कोई क्वेश्चन उनसे नहीं पूछ सकता है। वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो उनकी मतलब लोग होते हैं, वो उनसे डिस्कशंस करते हैं, बट उनका जो फैसला होता है वो आखिरी होता है, और वो लोगों को किसी भी हाल पे मानना ही होता है। दे आर नॉट क्वेश्चनेबल, और वो एक्सप्लेन अपने एक्शंस को नहीं करते, यानी वो किसी को आंसरेबल नहीं है। एक्शंस जो भी वो लॉज बनाते हैं उनको कोई नहीं पूछ सकता उसके बारे में, और लोगों को उनके लॉज को फॉलो करना ही पड़ता है। और इसके बाद डिक्टेटरशिप होती है, एक और टाइप ऑफ गवर्नमेंट। डिक्टेटरशिप वो गवर्नमेंट होती है जहां पे सीधे जो रूल होता है डिक्टेटर तानाशाह का होता है, यानी कोई भी तख्ता उलट के अपनी हुकूमत काबिज हो सकती। जैसे परसों ही म्यांमार में हुआ, यानी आर्मी रूल, जो तख्ता उल्टा गया, उनको डिटेन किया गया, जो भी वहां पे प्रेसिडेंट था या प्राइम मिनिस्टर, उनको डिटेन किया गया, तो उसके बाद उनकी जो ये है थ्रोन को हासिल किया गया। तो जैसे डिक्टेटरशिप यहाँ पूरी दुनिया पे आपका पता है कि डिक्टेटरशिप में एग्जांपल मैं बोलूंगा हिटलर की। हिटलर जो था वो एक डिक्टेटर था, या उसमें आते हैं मुसोलिनी, यानी उसमें डिक्टेटरशिप को एब्सोल्यूट अथॉरिटी बोलते हैं, यानी एब्सोल्यूट अथॉरिटी अपने हाथों में लेना पूरे मुल्क की। उसमें कोई उसको उनको नहीं पूछता है, वो कंप्लीट अथॉरिटी उनको हासिल होती है। सारे डिपार्टमेंट, सारे जो भी फील्ड उनके होते हैं उनमें उनको डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको उनमें पूरी कंप्लीट अथॉरिटी मिलती है हुकूमत करने की। मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी, मोनार्की और डिक्टेटरशिप, इसमें डिफरेंस मैंने आपको बताया। डेमोक्रेसी में कंप्लीट मतलब इंसान, मतलब लोग जो होते हैं वो अपनी आजादी से वोट कर सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है 18 साल से अबो जो भी लोग होते हैं उनको वोट डालने का हक हुआ, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी डिफरेंसेस होती थी सोसाइटी में, लोगों को हक नहीं मिलता था, तो इससे क्या हो गया, लोगों को हक मिल गया। इसके बाद जो मोनार्की होती है वो डायरेक्ट रूल होता है, यानी क्वीन या किंग या उनका फिर जो वलिया उनके या उनके सन्स होते हैं, ये फैमिली रूल जो होता है वही चलता है। उसमें कोई
आंसरेबल नहीं होता है। डेमोक्रेसी में आंसरेबल होता है मगर मोनार्की में नहीं होता है। डिक्टेटरशिप होती है एब्सोल्यूट अथॉरिटी, कंप्लीट अथॉरिटी सब की, यानी कोई उनसे पूछताछ नहीं, पूरी तरह से वो, यानी जैसे हिटलर मैंने आपको बताया, कोई ये जो है ये तीनों जो है ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट की कौन कौन सी किस्में हैं। So students, I hope you understand. This is all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.